सो वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। उन सभी स्टूडेंट का जिनका इंटरव्यू कॉल आया है फॉर द एपी एग्जामिनेशंस, राइट, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके सामने एक लास्ट स्टेप बचा है एंड दैट इज द इंटरव्यू। पर लेट्स टॉक एकेडमी इज वेरी फेमस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। लास्ट टाइम आरपीएससी फर्स्ट रैंक इन जूलॉजी के अंदर प्रिया खंगारोत मेरी स्टूडेंट है। थर्ड रैंक सपना यादव मेरी स्टूडेंट है। बॉटनी के अंदर फोर्थ रैंक सीमा मेरी स्टूडेंट है। तो बहुत सारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। हम कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे? सो हम पूरे टोटल 5 राउंड्स को हम डिवाइड करें इंटरव्यू के अंदर। वेरी फर्स्ट राउंड इज इनिशियल स्क्रीनिंग, जहां पे आपके बेसिक्स क्वालिफिकेशन से लेके अभी तक आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या किया है उसके बारे में आपको थोड़ा और बताया जाएगा कि अच्छा यहाँ से ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये राउंड होगा एक स्टूडेंट का डायरेक्टली मेरे साथ में। अभी हम पैनल को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट इज 1-to-1 इंट्रैक्शन। एटलीस्ट मैं तो समझ लूं उसको कि वो कितना डेप्थ में है। उसके बाद में हम उसकी टीचिंग स्किल्स को देखेंगे कि वो एक टॉपिक को कितना इजी वे में स्टार्ट कर सकता है। एकदम इजी वे के अंदर एक टॉपिक पढ़ के बताओ, पढ़ा के बताओ, पढ़ा के बताया, ऐसे स्टार्ट करोगे इस टॉपिक को। एटलीस्ट 5 टॉपिक्स और इजी वे में बताओ सर ऐसे, ओ बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 5 ऐसे टॉपिक, कम से कम 5 टॉपिक जिनको बहुत ही इजीएस्ट वे हो सकता है स्टार्ट करने का, लिटरली टीच ही किए जाएंगे। जो टॉपिक आप बोल रहे हो कि सर मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें मेरा कमांड है, क्योंकि आपको अपना इंप्रेशन उसके ऊपर प्रिंट करके आना है परमानेंटली, राइट। अगर किसी और ने आपसे भी अच्छा इंटरव्यू दिया तो मार्क्स उसी के पास आएंगे। फिर आपका बिहेवियर इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे आप आ रहे हो, एंट्री कैसे ले रहे हो, एग्जिट कैसे ले रहे हो, इंटरव्यू से परमिशन ली या नहीं ली, एंट्री के टाइम में, एग्जिट के टाइम में, बोर्ड पर अगर आपको टीचिंग के लिए बुलाया कि प्लीज एक्सप्लेन ए टॉपिक, आप कैसे गए, डस्टर साथ में उठाया कि नहीं उठाया, जब आपसे बोला गया थैंक यू वेरी मच अब आप आके बैठ सकते हैं, आपने बोर्ड को रब किया या नहीं किया, बिहेवियर क्या है, बहुत मैटर करता है। इट्स ए पर्सनैलिटी टोटली। ये पूरा इंप्रूव होने के बाद में नाउ यू आर रेडी, अब आप जा सकते हैं इन पैनल। तो नाउ वी हैव एचओडी इंटरव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इनके एचओडीज एक पैनल के अंदर होंगे। नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, बट ये इंटरव्यू होगा 40 to 45 मिनट्स। फुल्ली रिकॉर्डेड विथ मल्टी कैम शूट होगा। एक एक पिन पॉइंट आपको बताया जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू हाथों हाथ आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने ये जो प्रिपेयर किया था ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे वो आया ही नहीं, ये जो प्रिपेयर किया था वो आया ही नहीं। आप भी बोलोगे मैं घबरा गया था ये वो। एक राउंड और होगा, सेम पैनल, मे बी डिफरेंट पर्सनैलिटीज, राइट। सो इस तरीके से ये 5 राउंड का कंप्लीट इंटरव्यू सेशन है। सो आई होप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेंगे। इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, नॉर्मली 3 to 4 मेंबर्स का एक बोर्ड है और वो बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। नॉर्मली जो चेयरमैन है उनके पास में सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, मतलब जूलॉजी और बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं है। अगर मैं कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस के लिए बोलता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो करंट जीके चल रहा है, पॉलिटी, थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो, क्या क्या अमेंडमेंट्स में, थोड़ा बहुत अबाउट द पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, अभी एक इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है हाई कोर्ट के जजेस को लेके, तो थोड़ा बहुत उसका एक बेसिक नॉलेज, क्योंकि उनको ये बात पता है कि आप ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुके हो, तो अब वो आपसे जीके की ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि चेयरमैन आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है 5 to 6 लाइन्स के अंदर विदाउट स्टेटिंग योर नेम और सरनेम। आपको बताना नहीं है कि आपका नाम क्या है, वो नहीं बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे मे आई कम इन, वो बोलेंगे आइए बैठिए। अब आपसे वो नाम नहीं पूछेंगे, वो सिंपल बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम एंड सरनेम। अब आपको वहां से स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली वो इंटरव्यू पिकअप होगा। अब वो पूरा आपके ऊपर है कि वो कैसे टर्न लेता है, शार्प टर्न लेता है, रिजेक्शन वाले टर्न लेता है, वो टोटली आपके ऊपर है। जो चेयरमैन है वो थोड़े बहुत बेसिक आइडिया पूछेगा अबाउट योर होम डिस्ट्रिक्ट, क्या पॉपुलेशन है, उस एरिया में कुछ फेमस है या नहीं है तो कौन सा, कुछ हैंडीक्राफ्ट फेमस है क्या, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं क्या, रिलीजियस प्लेसेस हैं क्या, उनका ऑरिजिन कैसा है, क्या डे टू डे में कुछ रेलिवेंस आया है उनके बारे में, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही प्रिपेयर नहीं है जहां पे आप पैदा हुए हो, और अगर आप ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं,
सपोज हो सकता है आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहे हैं, कुछ सेकंड ग्रेड के अंदर हो सकते हैं, कुछ हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ही है एज ए एडॉक पोजीशंस के ऊपर। विद्या संबल एक योजना करके है जिसमें जो नेट क्वालिफाइड है वो कॉलेज के अंदर जाके टीच कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे विद्या संबल योजना में आपको पैसे मिल रहा है, बोला हाँ टीडीएस करता है क्या? नो आइडिया सर, बस वहीं आप फंस जाएंगे। टैक्स जमा कराते हो, गए काम से। तो हम प्रिपेयर करके जाएंगे इसको। अब आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उस पे आपको फोकस करना है। इंटरव्यू नॉर्मली स्टार्ट बाय द चेयरमैन। अब वहीं के अंदर आपका एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो उसकी एक अलग सी डिमांड है। वो आपसे पूछेगा क्या पढ़ के आए हो। नॉर्मली आपने बोला डेवलपमेंट बायो, क्या डेवलपमेंट बायो के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो बेसिक से वो स्टार्ट करेगा। आपकी क्वेश्चन जो आप थ्रो करने जा रहे हैं, जो आंसर आप बताने जा रहे हैं, उसी से न्यू क्वेश्चंस वो डिजाइन करेगा। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो नॉर्मली इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा और ग्रेजुअली क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएगा। एटलीस्ट वो देखना चाहता है कि आपको कितना कमांड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आपको हो सकता है वो बोले एक टॉपिक टीच कीजिए, तो हम कैसे प्रिपरेशन कराएंगे फॉर इंटरव्यू, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, राइट, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे।